खाली विकास मेरे कहने से, आपके सुनने से, या हम सब इसको पढ़ लें, लिख लें, पूरा नहीं होता जब तक विकास के नियमों को ना अपनाया जाए। विकास प्राप्त करने के नियम हैं। विकास पाने के लिए, चारों जगतों में हितकर मेल लाने के लिए मुझे अपनी योग्यताओं का विकास करना पड़ेगा। मेरी वैल्यू, मेरी कीमत नेचर के अंदर उतनी ज्यादा है जितनी मेरे अंदर योग्यता है। एक इंडस्ट्री में कोई इंसान काम करता था, कहीं फैक्ट्री में नौकरी करता था, तो किसी ने पूछा, तुम्हें व्हाट इज योर सैलरी, कितने मिलते हैं भाई? कहते हैं भाई मुझे तो कंपनी सिर्फ 20,000 देती है। तो ऐसे उसने शो किया कि बहुत कम देती है। तो उसने उसको समझाया कि कंपनी 20 नहीं देती, तुम कंपनी से 20 लेते हो। क्या तुम्हारी कंपनी किसी सीए को, किसी एडवाइजर को, कंपनी के सीईओ को या जनरल मैनेजर को, किसी और पदाधिकारी को भी 20 ही देती है? कहते नहीं, वो तो 1 लाख भी है। कहते इससे ज्यादा भी है। कहते 1.5 लाख भी है। कहते जो और टॉप पे बैठा है उसको कितने मिलते हैं? कहते 5 लाख मिलते हैं। कहते कंपनी 20 नहीं देती तुम्हें, तुम 20 के अधिकारी बने हो। बहुत गहरी बात छुपी हुई है इसमें। कंपनी आपकी योग्यताओं को देखकर, आपकी उस सिस्टम के लिए कितनी वैल्यू है उसको देखकर पैसे देती है। वो 20 देती है, तुम्हें 2 लाख भी दे सकती है, 50,000 भी दे सकती है। क्या करना होगा उसके लिए, ये समझाने की बात थी। तुम्हें अपनी योग्यताओं का विकास करना होगा कि तुम उस सिस्टम के लिए कितने उपयोगी हो सकते हो। उपयोगी होने के लिए योग्यताओं की जरूरत है, गुणों की जरूरत है। तो कुदरत हमें कुछ सैलरी तो नहीं देती, लेकिन हमें विकास क्रम में आगे लेके जाती है। बात वही है, हम कितने विकसित हो सकते हैं ये हम सब पर इंडिविजुअल निर्भर करता है। कि मुझे हर काम को करके, मैं साधन सुन रहा हूं, क्यों सुन रहा हूं? क्योंकि मुझे विकास की ओर बढ़ना है। लक्ष्य सामने रहे, बहुत सिंपल, विकास की ओर। हर कदम मेरा जो विकास की ओर हो, इस संकल्प के साथ बढ़े, पांचों पक्षों में विकास हो और सबसे बढ़कर आत्मिक विकास हो। इस भावना के साथ भगवान का आशीर्वाद अपने लिए मांगता हूं, आप सबके लिए मांगता हूं, और ऐसी कामना और ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम एक एक गुण पर विचार करें कि ये गुण हमारे अंदर है कि नहीं, किसके अंदर है उसके लिए श्रद्धा पैदा करें, सामने वाले के लिए उससे सीखने की कोशिश करें और उस गुण को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें, ताकि नेचर के अंदर हमारी वैल्यू एडिशन हो, हमें उसका लाभ मिले, और जहां हम एक दो जिंदा रह पाएंगे और विकास के साथी बनकर हम उचित सुखों के, जो डिजर्विंग सुख हैं, उच्च सुख हैं, उसके भी भागी बनेंगे। एक साथी ने मेरे एक बार कहा, मुझे सैर करते मिल गए, कहते श्रीमान जी हम वो तारीफ करने के मूड में थे। कहते हम विचारों के स्तर पर, भावों के स्तर पर आप एसी में ट्रेवल करते हैं, फर्स्ट एसी में, और मेरे साथ अधूरा आदमी जो है 3rd क्लास में। अब आजकल 3rd क्लास होता नहीं, 2nd क्लास, जहाँ गर्मी होती है, धूल भी आती है, धक्कड़ भी आती है, मक्खियां भी आती हैं, मच्छर भी होते हैं। कहते हम सफर सब कर रहे हैं जीवन की गाड़ी में, रेल चल रही है, और मेरे जैसा कहते 3rd ग्रेड में या 2nd ग्रेड में धक्के खा रहा है, वहां धक्का मुक्की है, पसीने पसीने हुए पड़े हैं, और आप 1st क्लास में बैठ के जा रहे हैं। तो बड़ी कृपा उनकी, ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम अपने अपने भावों के स्तर पर, अपनी अपनी सोच के स्तर पर, अपने अपने विचारों के स्तर पर इस प्रकार का भिन्न भिन्न जीवन जीते हैं। अगर हम विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम उचित सुखों के, उच्च भावों की जो खुशबू है उसके भागीदार बनते हैं और उसका आनंद लेते हैं, और जीवन सहज भी जाता है, सरल हो जाता है और आनंदित हो जाता है। हमारी दोनों इच्छाएं पूरी होती हैं, देवात्मा के दर पर आकर जिंदा रहने की भी और सुख पाने की भी। हम बहुत लंबे काल तक जिंदा रहने की कामना को पूरा कर सकते हैं और सुखी जीवन, उचित सुखों के भागी बन सकते हैं। ऐसी शिक्षा भगवान ने हमें दी है। बात उसको जीने की है, स्वीकार करने की है, अपने हृदय में उतारने की है। काश मैं इसको और अच्छे से उतार सकूं, और आप सबके लिए ऐसी दुआ करता हूं कि आप भी सब विकास की ओर आगे बढ़ सकें,
विकास की ओर कदम बढ़ा सकें, एक एक गुण को हम जीवन में धारण करते करते अमीर हो सकें। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।